सूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें है ना होगा, वतन का पास तुम्हें है ना होगा, तुम अपने हर्ष के बंदे बहुत बेज़मीर हो तुम के। और मैं ये आज कायदे आज़म की इस तस्वीर के सामने खड़े होकर, ये नीचे खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐ कायदे आज़म, आप गवाह रहे ना, आप जो हमें धरती माँ दे के गए थे, इस धरती माँ को भी कहता हूँ ऐ धरती माँ गवाह रहे ना। इमरान खान तुम्हारी गैरत के लिए खड़ा था, इन्होंने तुम्हारे सौदे किए, इन्होंने अपनी ज़मीर बेचे, इन्होंने टकों के इवज़ तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था तो कौन खड़ा था? खड़ा था तो इमरान खान खड़ा था। ऐ धरती माँ तुम्हारे लिए खड़ा था। ऐ धरती माँ, ऐ मेरी रूह पे छा जाने वाली माँ, ऐ मेरे दिल की गहराइयों में बसने वाली माँ, गवाह रहना, गवाह रहना। इमरान खान डटा हुआ था तुम्हारी गैरत के लिए, तुम्हारी असमत के लिए, तुम्हारी नामूस के लिए, तुम्हारी गैरत के ऊपर पैरा दे के खड़ा था। उसने कहा ना डॉलर खरीद सकेंगे, ना तुम्हारी बंदूकें डरा सकेंगी, ना तुम मुझे भूखा रहने का डरावा दे सकते हो। मैं हर तरह से धरती माँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इन्होंने चंद पैसों के एवज अपनी धरती माँ का सौदा किया, इन्होंने तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था इमरान खान, खड़ा था, उसके साथ ये कौम खड़ी थी, उसके साथ ये नौजवान खड़े थे, और ये अपनी धरती माँ को कह रहे थे धरती माँ हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हमारे लाशों के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन धरती माँ हम तुम्हारी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। हमें हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये तुम्हारा सौदा तो कर सकते हैं। जब तक ऐसे नौजवान जिंदा हैं, जब तक इमरान खान जिंदा है, जैसे ये करोड़ों नौजवान जिंदा हैं, जब तक तुम्हारी गैरत का, तुम्हारी असमत का सौदा इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। 90s की सियासत से निकल आओ, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के किरदार इमरान खान से डरो। ओ मीर जाफर और मीर सादको, ओ शमर, ओ यजीदो, डरो उस वक्त से जब कौम तुम्हारे ऊपर घेरा तंग कर देगी। अपनी माँ के लिए तुम माँ बेचने की बात करते हो, हम माँ तुम्हें नहीं बेचने देंगे, हम अपनी माँ के लिए मर जाएंगे, हम भूख सहेंगे, हम हर तरह से अपने जुल्म और जबर सहेंगे, लेकिन याद रखना कभी भी अपनी माँ का सौदा नहीं करेंगे। हम मरेंगे और तुम्हारा भी गिराव करेंगे। तुम अपनी हलकों में सियासत नहीं कर सकते, तुम गद्दार वतन हो। जो अपनी माँ का सौदा करता है वो किसी चीज़ का भी सौदा कर सकता है। इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क तुम हो, तुम हो, तुम हो, हम तुम्हें सियासत तक नहीं करने देंगे। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कौम के नौजवानों के सामने अपने इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियाँ मनाने वालों सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन गए जब हर जुल्म को अदाए महबूब कह के चुप थे हम, उठेगी अब ईंट जो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रारतों के मजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। मेरे भाइयों, आपने जो सवाल किया है, मैं अपने भाइयों को, अपने कौम के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगाज़ बाब हुआ चाहता है, अभी एक नया दौर शुरू हुआ चाहता है। अभी एक ऐसा नौजवान सामने आया है, नौजवानों का ऐसा लीडर सामने आया है जिसने अमेरिका को, जिसने साम्राज्य को, जिसने इस्तामारी ताकतों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने का पैगाम दिया है, जिसने इस कौम को ये बताया है कि हम अब गुलामी की जंजीरें उतार फेंकेंगे। 78 साल की तारीख में हमें ये दूसरा लीडर मिला है जिसने ये कहा है कि हम गुलामी की जंजीरों को उतार के बाहर फेंकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज से 45 साल पहले मैं ये कहूँगा कि एक ललकार आई थी जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहा था, जिसने इन बुत को पाश पाश करना चाहा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको तख्ते धार पे लटका दिया गया। लेकिन आज शायद वक्त बदल चुका है, आज शायद हालात बदल चुके हैं, आज इनको तख्ते धार पे तो न चढ़ाया जाए, लेकिन मेरे जैसे कई लाखों नौजवानों के अरमानों का कत्ल कर दिया जाए, शायद आज इन जज्बातों को दबा दिया जाए। लेकिन ये वक्त, ये कौम, ये नौजवान इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान के संग खड़े होंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पैगाम देंगे कि हम आज़ाद कौम हैं, अब हम तुम्हारे नीचे नहीं आने वाले। और ये जो तुम्हारे अगियार के टट्टू हैं, ये जो तुम्हारे अगियार के गुलाम हैं, हम इनके साथ नहीं चलने वाले। हम एक आज़ाद जहन के लोग हैं, आज़ाद लीडर को पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह आज़ाद खारजा पॉलिसी देंगे। अच्छा जैन में ये बताएं कि जब इमरान
خان آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، عمران خان جب امریکہ کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جواب میں ہمیں ایسی دھمکی ہمیں حد دیتا ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اس وقت اپوزیشن کو عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ کیوں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی، صرف حکومت گرانے کی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ عمران خان صاحب کے بیانات کی مذمت کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ سامراج کو یہ جرت کیسے پیش آئی کہ وہ ہمیں دھمکی دے. اس کا یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا کہ وہ ہمیں یہ دھمکی دے اس آج کی ماڈریٹ دنیا میں، جب ہم ایک سپر پاور، ہم ایک ایٹامک پاور ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں یہ دھمکی اس نے دی کیوں؟ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، قوم کے نوجوانوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو دھمکی دی ہے، اپنے یہ جو غلام اس نے یہاں پہ پیسوں سے خریدے ہوئے ہیں، اس نے یہ جو اپوزیشن کے لیڈر خریدے ہوئے ہیں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں ہے نہ ہوگا، وطن کا پاس تمہیں ہے نہ ہوگا، تم اپنے حرص کے بندے بہت بے ضمیر ہو. تم یہ جو بے ضمیر لوگ ہیں، یہ جو لیڈران بنے ہوئے ہیں، یہ جو امریکہ کے، سامراج کے، استعماری طاقتوں کے غلام ہیں، ان کے بل پوتے کے اوپر آج وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے. آج ہمارے وہ غیرت مند قوم کے غیرت مند لیڈر کو دھمکی دے رہا ہے. اسے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں اتار دیں گے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی ہم تمہیں اتار دیں گے، ہم تمہاری حکومت ختم کر دیں گے. ہمیں مائنس عمران خان چاہیے، باقی سب تو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان سب کا کر لیں گے. یہ سب صرف اور صرف یہ عالمی استعمار صرف اور صرف اپنے ان غلاموں کے اوپر، اپنے خریدے ہوئے لوگوں کے اوپر اتنا بلبلا رہا ہے، اتنا سینہ تان کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری حکومت کو گرا دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا. اگر یہ قوم، یہ لیڈر بکے ہوئے نہ ہوتے، یہ لیڈر آج اس موقع کے اوپر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، تمام سیاسی اختلافات کو بلا کر ایک سائڈ پہ رکھ کے کہتے کہ عمران خان تم نے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے، تم نے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمہیں ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم آزاد مرو گے. اگر یہ ایسی سوچ کے ہمیں لوگ ہوتے، آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج عمران خان کو یہ کہتے ہم تمہارا بازو بنیں گے. لیکن نہیں، انہوں نے تو اپنا ضمیر بیچا ہے، انہوں نے تو اپنا ایمان بیچا ہے. میں کہوں گا کہ جسم فروشی سے بھی بدتر ہے اپنا ضمیر بیچنا. انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے. ان کو سکون سے نیند کیسے آتی ہوگی؟ انہوں نے ہمارے ضمیروں کا سودا لگایا ہے. لیکن یہ قوم ان زمین کے سوداگروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. یہ قوم کھڑی ہوگی تو حلالی ماں کے حلالی بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس دھرتی کے حلالی بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس دھرتی ماں کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور میں قوم کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے، یہ فیصلہ کن مارکا ہے. 45 سال کے بعد ایک للکار ملی تھی، پھر ہم کس للکار کا انتظار کریں گے؟ پھر 45 سال ہم کس کا انتظار کریں گے؟ اور 45 سال ہم نہیں ویٹ کر سکتے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آزاد ذہن کے، آزاد کی قوم کے لیڈر کے ساتھ کھڑے. اچھا زین بھائی، یہ بتائیں کہ ابھی ہم قائد اعظم کے بالکل پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ بانی پاکستان ہیں جنہوں نے آزاد اور خود مختار پاکستان کی بات کی تھی. آج عمران خان بھی وہی باتیں دہرا رہا ہے، لیکن عمران خان کے اپنے جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے چکے ہیں. عمران خان نے کل قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بار بار اس چیز کو انہوں نے دہرایا کہ جن لوگوں نے میری حکومت گرانے کی کوشش کی، قوم کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی. جنہوں نے ضمیر کے سودے کیے، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پہلے کی طرح اب بھی یہ ان باتوں کو بھول جائے گی؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم اس دفعہ ان ساری چیزوں کو بولے گی. یہ ابھی ریسنٹ ہمارے سامنے نتائج ہیں. مسلم لیگ نون کے گھڑ KPK سے کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے. عوام نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم مہنگائی کے باوجود، ہم ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے صرف اور صرف ان کی ایک چیز سے جو ابھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں قوم کے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں عمران خان اس وقت سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو، اس وطن کو عمران خان سے خطرہ ہے. اس نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، اس نے اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو اس غلامی سے نکالنے کی بات کی، زنجیروں کو توڑ کے رکھنے کی بات کی. تو ایک دم سے یہ سامراج کے ٹاؤٹ ایک دم سے عمران خان کو سیکیورٹی رسک بنا کے پیش کر رہے ہیں، وطن کو خطرہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زرخ خطرے میں. حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں. بچھائے بیٹھا ہے مرگ ظلمت کی صفے ماتم جو مرگ ظلمت پر، وہ نوح گرخ خطرے میں، وہ نوح گرخ خطرے میں.
मेरे नौजवानों, मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, ये बात भी अपने बवांगे दुहल कहना चाहता हूँ, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। आज न मेरा घर खतरे में है, न ये पाकिस्तान खतरे में है, न ये वतन खतरे में है, बल्कि आज ये अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। आज ये सीना तान के खड़ा है और इमरान खान ने इस कौम को, इस वतन को अगियार के सामने, साम्राज्य के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पेश किया है और उनको ये पैगाम दिया है कि कुफ्र के खिलाफ हमेशा इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान खड़ा होगा। लेकिन मुझे अफसोस है जो अपोजिशन ने ये काम किया है, अपोजिशन ने ये जो नारा लगाया है, ये गद्दारी पे मुबनी नारा है। आज ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है? उसने कहा हम अमेरिका के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम भूखे मर जाएंगे। याद रखना ख्वाजा आसिफ, याद रखना अपोजिशन, ये कौम अपने पेट के ऊपर पत्थर तो बांध सकती है, ये कौम 200 रुपए की रोटी खा सकती है, ये कौम भूखी मर सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देने वाले इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकती। ये कौम मर सकती है, लेकिन अल्लाह की हक्कानियत का नारा लगाने वाले, वी विल फाइट फॉर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकती। तुम बहुत हकीर हो, तुम बहुत निचले दर्जे की सोच रखते हो, तुम्हारे ये नारे नहीं चलने वाले। कौम बशऊर हो चुकी है, कौम फैसला कर चुकी है और नौजवानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इमरान खान की हर ललकार के ऊपर आवाज़ बुलंद करें, उसकी हर ललकार के ऊपर मैदान में आ जाएं। ये फैसला कुन मरला है, इस फैसला कुन मरले में आप फैसला कीजिए कि आप हक के साथ हैं या आप बातिल के साथ हैं। अभी न्यूट्रल होने का वक्त नहीं है, नेकी और बदी में से हमने एक चीज़ को चूज़ करना है। तुम्हारी नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो भी जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीत फिर भी इमरान खान की होगी, इस कौम की होगी। अच्छा, आज सुबह पाकिस्तान की एजेंसियों ने भी ये इमरान खान साहब को कहा कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। ये हम क्या वही भुट्टो वाला सीन तो वापस नहीं देखना पाकिस्तान देखेगा? क्या ऐसा लीडर जिसने पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात की, क्या उसको हमेशा के लिए सियासत से माइनस करके पाकिस्तान को क्या दोबारा ग़ुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? देखें जी, शायद ये जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला दौर तो नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 45 साल पहले वाला दौर नहीं है। नारा वही है जो नारा उन्होंने लगाया था, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने वाला, लेकिन शायद दौर बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है। आज शायद वो इमरान खान की ज़िंदगी को ज़रूर ख़तरा है, लेकिन शायद आज वो इस्तेमारी ताकतें, आज वो जुल्म के साथ चलने वाली ताकतें इमरान खान को डायरेक्ट हिट तो ना करें, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि वो यहाँ 22 करोड़ कौम के लोगों की अरमानों का कत्ल करने जा रहे हैं। वो ख़तरनाक बात यह है कि ये नौजवानों की होप को कत्ल न कर दे, ये कोई ऐसा काम न कर दे जिससे इमरान खान को पसे पुश डालकर उसको गद्दार डिक्लेयर करके, जैसे ये अपोजिशन वगैरह कह रही है, ये कुछ ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके ऐसे कौम के नौजवानों का कत्ल न करें। अब वो इमरान खान को ऐसे किसी सूरत भी हिट नहीं कर सकते। ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ने जो वक्त कब्र में लिख दिया है वो बाहर नहीं गुजर सकता, जो बाहर लिख दिया है वो कब्र में नहीं गुजर सकता। वो एक दलेर आदमी है, वो डरता नहीं है, वो मर जाएगा, कट जाएगा इस कौम के लिए, लेकिन वो मर के भी जिंदा होगा हुसैन की तरह, वो मर के भी जिंदा होगा टीपू सुल्तान की तरह। ये जीत भी जाएंगे, लेकिन ये उसी तरह जिंदा रहेंगे जिस तरह आज यजीद जिंदा है, वो इसी तरह जिंदा रहेंगे जिस तरह मीर सादिक और मीर जाफर जिंदा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे नौजवानों के, हमारे जज्बात का कत्ल न कर दे, ये कोई ऐसी हरकत न कर दे जिससे हम बहुत पीछे चले जाएं। कत्ल अगर कर देते, हिट कर देते, तो इमरान खान की सोच और उभर के आएगी, नज़रिया और उभर के आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसको ऐसा करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करते भी हैं तो इमरान खान हंस के सूली चढ़ जाएगा, हंस के जान दे देगा, लेकिन इस कौम के मफादात के ऊपर कभी भी सौदाबाजी नहीं करेगा। अच्छा, एक तरफ इमरान खान को अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इमरान खान को खत आया है वो झूठ पे मबनी है, वो इमरान खान मुल्क का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान से मुल्क को खतरात ला के। दूसरी तरफ इमरान खान जो बयानबाजी दे रहा है उसके ऊपर अपोजिशन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रात को जैसे अभी आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपके सामने है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा ये मुमकिन ही नहीं है। तो क्यों हमें इस बार बार ग़ुलामी की ज़िंदगी की तरफ धकेला जा रहा है? और अगर कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है तो क्यों कौम और जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो उसके साथ खड़े नहीं होते? देखें जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये कैसे खड़े हो सकते हैं? इनकी जागीरें, इनकी ज़मीनें, इनके बेटियां, इनके बेटे, इनके तमाम रिश्तेदार, इनकी तमाम दौलत, इनका बैंक बैलेंस, इनकी हर चीज़ बाहर पड़ी हुई है, इनके मफादात वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये तो डायरेक्ट अमेरिका के इस्तामारी ताकतों के ख़रीदे हुए लोग हैं। जब ये ख़रीदे हुए लोग हैं, इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर दिया है, इन्होंने अपने मफादात उनको बेच दिए हैं। जब इन्होंने ये कह दिया है कि हम
तुम्हारे वफादार होंगे, हम तुम्हारी जंग लड़ेंगे। जब ये इस्तामारी ताकतों की जंग लड़ रहे हैं तो उसके बाद ये कैसे मुल्क की बात करेंगे? ये तो वही बात करेंगे, ये अमेरिका से डराने की बात करेंगे। ये मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ एक दफ़ा फिर कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौम है जब पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन कैसर व कसरा को ख़त लिखे थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो वरना इस्लाम और हमारी ये तलवार तुम्हारा फैसला करेगी। तब भी लोग बहुत हंसे हुए होंगे कि वक्त की सुपर पावर को ख़त लिखे जा रहे हैं, खुद तो पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए हैं, खुद तो खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तारीख़ ने साबित किया कि उन ख़तों ने कैसर व कसरा को नस्तो नाबूद किया। उन ख़त की बदौलत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसर व कसरा की उसको तख्तो ताराज किया। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम कैसर व कसरा की रविश पे चल रहे हो, अपोजिशन तुम कुफ़ार की रविश पे चल रहे हो। इमरान खान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा है, वो असबाब के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, वो मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर यकीन कर रहा है, वो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है। वो भूखा रह लेगा, कौम उसके साथ भूखा रह लेगी। तुम्हारे इन डरावों से, तुम्हारे इन धमकाने से कि भूखे मर जाएंगे, रह जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ ये कर लेगी कौम, सह लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, अपने सीने के ऊपर ले लेगी, लेकिन अब गैरत का सौदा नहीं करेगी। जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ पे पेट भर के सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे इंसान की हमीयत ना हो, जहाँ इंसान की गैरत ना हो, वहाँ इंसान भूखा भी मर जाए तो मेरे ख्याल में उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार छोड़ के बाहर चले जाएंगे और अपोजिशन ये कह रही है कि उनका जो अगला ठिकाना है उनको जेल भेजा जाएगा। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएंगे या अपोजिशन को उठा के जेल में डाल देगी? देखें जी, ये इनकी कमअक्ली है। मैं इनको ये कहूँगा कि इमरान खान इनको कहना चाह रहा है, इधर आ सितमगर तो हुनर आज़मा, इधर आ सितमगर तो हुनर आज़मा, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। इमरान खान अपना जिगर आज़माने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इमरान खान अपना सीना सामने रख के खड़ा हुआ है। वो कभी ज़िंदगी में यहाँ से भाग के नहीं जाने वाला। ये इनकी सोच है कि इमरान खान चला जाएगा। और इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक बात याद रखना, हर किसी को अपने जैसा मत समझना, हर इस कौम के लोगों को अपने जैसा मत समझना। वो अमेरिकन वकील ने जो इमरान खान साहब ने अपने स्पीच में भी कहा था कि जो वो रमज़ी की उस बेल के ऊपर उसने कहा था कि पाकिस्तानी तो अब डॉलर के लिए अपनी माँ भी बेच सकते हैं, वो पाकिस्तानी जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किया था वो हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, अपोजिशन वो तुम्हारे जैसे पाकिस्तानियों के लिए था। ये काम तुम कर सकते हो, इमरान खान नहीं कर सकता। मैं ये वाज़िह तौर पे कहना चाहता हूँ कि, और मैं ये आज कायदे आज़म की इस तस्वीर के सामने खड़े होकर, ये नीचे खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि कायदे आज़म आप गवाह रहना, आप जो हमें धरती माँ दे के गए थे, इस धरती माँ को भी कहता हूँ ए धरती माँ गवाह रहना। इमरान खान तुम्हारी गैरत के लिए खड़ा था, इन्होंने तुम्हारे सौदे किए, इन्होंने अपनी ज़मीर बेचे, इन्होंने टकों के इवज़ तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था तो कौन खड़ा था? खड़ा था तो इमरान खान खड़ा था। ए धरती माँ तुम्हारे लिए खड़ा था। ए धरती माँ, ए मेरी रूह पे छा जाने वाली माँ, ए मेरे दिल की गहराइयों में बसने वाली माँ, गवाह रहना, गवाह रहना। इमरान खान डटा हुआ था तुम्हारी गैरत के लिए, तुम्हारी असमत के लिए, तुम्हारी नामूस के लिए, तुम्हारी गैरत के ऊपर पैरा दे के खड़ा था। उसने कहा ना डॉलर खरीद सकेंगे, ना तुम्हारी बंदूकें डरा सकेंगी, ना तुम मुझे भूखा रहने का डरावा दे सकते हो। मैं हर तरह से धरती माँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इन्होंने चंद पैसों के एवज अपनी धरती माँ का सौदा किया, इन्होंने तुम्हारी गैरत का सौदा किया, लेकिन खड़ा था इमरान खान, खड़ा था, उसके साथ ये कौम खड़ी थी, उसके साथ ये नौजवान खड़े थे और ये अपनी धरती माँ को कह रहे थे धरती माँ हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हमारे लाशों के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन धरती माँ हम तुम्हारी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। हमें हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये तुम्हारा सौदा तो कर सकते हैं। जब तक ऐसे नौजवान जिंदा हैं, जब तक इमरान खान जिंदा है, जैसे ये करोड़ों नौजवान जिंदा हैं, जब तक तुम्हारी गैरत का, तुम्हारी असमत का सौदा इस पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। 90s की सियासत से निकल आओ, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के किरदार इमरान खान से डरो। ओ मीर जाफर और मीर सादको, ओ शमर, ओ यजीदो, डरो उस वक्त से जब कौम तुम्हारे ऊपर घेरा तंग कर देगी। अपनी माँ के लिए तुम माँ बेचने की बात करते हो, हम माँ तुम्हें नहीं बेचने देंगे, हम अपनी माँ के लिए मर जाएंगे, हम भूख सहेंगे, हम हर तरह से अपने जुल्म और जबर सहेंगे, लेकिन याद रखना कभी भी अपनी माँ का सौदा नहीं करेंगे। हम मरेंगे और तुम्हारा भी गिराव करेंगे। तुम अपनी हलकों में सियासत नहीं कर सकते, तुम गद्दार वतन हो। जो अपनी माँ का सौदा करता है वो किसी
کسی چیز کا بھی سودا کر سکتا ہے. اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک تم ہو, ہم تمہیں سیاست تک نہیں کرنے دیں گے.